क्योंकि मन में जो वृत्तियां थी, मन जो विषयाकार था, वो आत्माकार हो गया। इन वृत्तियां अंतःकरण को अशुद्ध करती हैं। तो ज्ञान योग में स्थित मन निरंतर निश्चयात्मक होता है। सत्वम सत्व संशुद्धि, अंतःकरण शुद्ध। अंतःकरण शुद्ध कब होगा? जितना संयमित होगा। क्योंकि संयम जितना होगा वो रचनात्मक और निश्चयात्मक शक्ति प्रदान करता है। निश्चयात्मक शक्ति, रचनात्मक शक्ति। इंद्रियों में जितना संयम होगा उसके अंदर निश्चयात्मक धारणा शक्ति मजबूत हो जाएगी, निश्चयात्मक भाव हो जाएगा। यही नैतिक जीवन का सार है। तो पिताजी महाराज सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से सत्यशाली धर्म का उपदेश देती है। सत्यशाली धर्म का उपदेश देती है गीता जी। सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से। भगवान हमेशा नैतिक मूल्यों के जीने की कला सिखाते हैं। सत्य और धर्म का आचरण ये गीता की अनुष्ठाती है। सत्य और धर्म, सत्यम वद धर्मम च स्वाध्याय न प्रवृत्त सत्यम। तो संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। सत्व जब सतगुण में स्थित हो जाएंगे, सत्व संशुद्धि, तो हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। देखिए, अभय का मतलब किसी से भय नहीं। और तुम जब सच्चिदानंद स्वरूप अपने को समझ लोगे तो डरने का सवाल ही नहीं रहता है ना। तो अभय पद मिल जाए हमें। अभय पद उसको मिलता है जो ज्ञान हो गया उसको। तो ज्ञान हो गया, एकत्व में दर्शन। ज्ञान ये एकत्व में दर्शन हो गया, एकत्व में दर्शन हो गया, एकत्व भाव में बैठ गया। तो अभय पद पहली बात है कि डर को छोड़ो। तो डर के कारण ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और मनुष्य भय से बचने के लिए दूसरे को भयभीत करने के लिए बड़ा गलत गलत काम करता है। तो अभयम, अभय पद की प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है। अभय पद का साधन, अभय पद का अर्थ है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण की शुद्धि, दूसरे को डरना नहीं, छल कपट नहीं, झूठ बोलना नहीं।
जब हमारा जब झूठ में बोलेंगे कपट छल तो हमारे सत्य संशुद्धि संशुद्ध माने हृदय निर्मल हो जाएगा। सत्य संशुद्धि हृदय की निर्मलता। ज्ञान योग व्यवस्थित, हम ज्ञान में भी व्यवस्थित हो जाए और योग में भी व्यवस्थित। सच्चा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए। और सच्चा ज्ञान किससे प्राप्त होगा? जब हम मनन ध्यान करेंगे, का आचरण करेंगे, तब हम ज्ञान में व्यवस्थित होंगे, योग में व्यवस्थित होंगे। जब ज्ञान होने पर अन्य प्रकार का परित्याग हो जाता है। ज्ञान हो गया ना, तो अनात्म वस्तु का परित्याग हो जाएगा अपने आप, जिसको ज्ञान हो गया है वो। जितने भी ज्ञान होते हैं उनका संस्कार होता है, और विद्वानों को प्राप्त करने के बाद में कर्म करना पड़ता है। और आत्मज्ञान में संस्कार जनक स्मृत है, और ये संस्कार जनक है। ज्ञान होने के बाद में क्या होता है? आवरण भंग हो जाता है। देखिए कौन से योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, ये तीसरे अध्याय, योग निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। दानम दमस्य। दान क्या है? दान है अपने अपने सत्व, अपने अधिकार का त्याग। दान से ममता कटती है साहब, ममता कटती है, क्योंकि वो अपने अधिकार का त्याग होता है ना। तो दान से अहंकार भी कटता है, ज्ञान से आसक्ति कटती है, तो दान से महाराज सबसे बड़ी बात है, दान से जो वासनाएं कटती हैं, दान से वासनाएं कटती है, दान से आसक्ति कटती है, दान से राग द्वेष कटता है, दान से अहंकार करता है, क्योंकि अपने सत्व का, अपने अधिकार का त्याग है। दानम दमस्य यज्ञस्य, इंद्रियों का दमन। दान से वस्तु से संबंध विच्छेद होता है, वो वस्तु से संबंध विच्छेद होने से वो आसक्ति कटती है। तो देखिए, ज्ञान में धन स्थिति प्राप्त साधन है, जिसको हर एक साधन अंतःकरण की योग्यता प्राप्त कर सकता है। और दान से, प्रवृत्ति से, वास्तविक दान से एकत्व का अनुभव करता है। तो दान जो है हमारी जिस क्षमता से होता है, इसके द्वारा हम अपने परिग्रह यानी लोभ वृत्ति को संयमित कर लेते हैं। दान से लोभ वृत्ति जाती है, तो ये संयमन होता है, लोभ का संयमन होता है। और दूसरी बात क्या है? दान से त्याग भावना आती है हमारे अंदर। समय हो गया यहाँ पे, एक वाणी को विराम दूंगा।
फिर चर्चा कल चलेगी महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, के बिहारी लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय श्री। आगे समझ, जय श्री कृष्ण। समय काफी हो जाता है। जय श्री कृष्ण। कोई नहीं, 5 मिनट, एक घड़ी आधी में पुनियाद। तो 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भास्कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुण मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते प्रभु। अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्यते नमः नमः पूर्णरंग माधवाच्युतात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। देखो, एक चीज को रोज याद रखना और वो हमारा बेड़ा पार कराएगी। चेतन तत्व मतलब उसको रटना है और दिन में 2-3 बार याद करना। चेतन तत्व, उसको आत्म तत्व कह दो, परमात्म तत्व कह दो, ब्रह्म तत्व कह दो। तत्व शब्द चेतन तत्व, जो चेतन है, बाकी सब जड़ है। शरीर है, संसार है, इंद्रियां हैं, कर्म है, कर्म फल है, सब जड़ है। आत्म तत्व के अलावा बाकी सारा ब्रह्मांड जड़ है, सारे लोग जड़ है। केवल एक चेतन तत्व, जिसको ब्रह्म तत्व कहो, आत्म तत्व कहो, परमात्म तत्व कहो, कोई भी नाम दे लो। चेतन तत्व जब अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ या अहम के साथ तादात्म्य या संबंध बनाता है, संबंध करता है। चेतन तत्व जब अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ संबंध बनाता है, तब वो परा प्रकृति कहलाता है, तब वो जीव कहलाता है। मतलब जीव कब कहलाता है? चेतन तत्व। देखो, हम नहीं है बीच में भी। चेतन तत्व मतलब जो परमात्म तत्व है, जब अपरा प्रकृति का जो अहम है, अपरा प्रकृति में मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सारा लपड़ा इसमें है। तो जैसे ही उसने अपरा प्रकृति के अहम के साथ संबंध बनाया, इसको संबंध बनाती क्या हो गया? ये जड़ था, अपरा प्रकृति जड़ है, चेतन चेतन है। तो चेतन और जड़ का संबंध हुआ। बस ये जो पहली गांठ लगी है चेतन और जड़ की, जड़ चिज्जड़ गंती कहते हैं। जैसे ये गांठ लगी तो वो जीव प्रकट हो गया, मतलब हम लोगों का जन्म हो गया। सृष्टि के आदि में कभी हम लोगों का ये अज्ञान के कारण चेतन तत्व इसलिए कहते हैं, तो ब्रह्म ही अविद्या के कारण जीव बना हुआ है। चेतन तत्व जो ब्रह्म तत्व है, अज्ञान के कारण जब अपरा प्रकृति के अहम के साथ उसने संबंध बनाया, तो अज्ञान से बना ना। अपरा प्रकृति जड़ थी, उसके साथ संबंध बनाया, तो वो हो गई परा प्रकृति कहलाते हैं। उसको कहते हैं परा प्रकृति। परा प्रकृति जीव है। तो येदम धार्यते जगत, जो 7वें अध्याय में आया, उसने जगत को धारण कर लिया। मतलब जगत के साथ पूरी अपरा प्रकृति जितनी है सबके साथ संबंध बन गया। जैसे ही अहम के साथ संबंध बना, अब मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरी दुनिया है, मेरा संसार है, मेरे रिश्तेदार है, मेरा ये है, मेरा ये। तो सारा जो जगत है, जगत कितना है इस जगत में? मान लो 800 करोड़ करीब पॉपुलेशन है मनुष्यों की, बाकी तो अनंत है, चींटी कीड़े पकौड़े सब कुछ, पेड़ पौधे। तो उन 800 करोड़ के साथ हमारा संबंध थोड़ी है। हमारा संबंध जो अपने परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, और जिन्हें हम समाज में जानते हैं, मतलब 1000-2000 लोग बस। तो हमारा जगत जो है ये 2000 लोगों का है। 2000 में से मतलब 500-700 जिन्हें शादी ब्याह में बुलाते हैं, वो हमारे सगे संबंधी है, दोस्त हैं, रिश्तेदार। तो ये हमारा जगत है। तो बाकी जगत जो 800 करोड़ का है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। तो जो 500-700 लोग हैं, इनके सुख दुख के साथ हमारा संबंध। तो कहते हैं कि ये जो परा प्रकृति है, तो इसके अंदर जो दोष है, इच्छा है, राग द्वेष है, इन सब के साथ हमारा संबंध। जैसे ही संबंध बना, तो सबके साथ संबंध हो गया, सारी इंद्रियों के साथ,
अपरा प्रकृति के साथ, अपरा प्रकृति जितनी है, विषय हैं, पदार्थ हैं, सबके साथ संबंध बन गया। अब इसे तोड़ना कैसे? अंतःकरण में मन, राग, द्वेष, इच्छा, स्वेद, ये सब क्षेत्र के विकार है, शरीर के विकार है, तो इनके साथ हमारा संबंध बन गया। अब हम कहते हैं कि इसको अंतःकरण को निर्मल करो। प्रसादे सर्व दुखा नाम की बात हो रही थी। अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, जिससे सब दुखों का नाश हो जाए। अब अंतःकरण प्रसन्न कैसे हो? जो भगवान कहते हैं गीता में, संसार तो दुखालय है, अशाश्वतम है, 9वें अध्याय में कहते हैं। तो दुखालय है तो इसमें सुख नहीं मिल सकता, इसमें प्रसन्नता नहीं मिल सकती, क्योंकि दुखालय जब कह दिया और अशाश्वतम कह दिया, परिवर्तन होता रहता, नित्य नहीं रहता, तो इस दुखालय में सुख नहीं मिल सकता। तो सुख कब मिलेगा? सुख हमारा स्वरूप, जब हमारे अपने स्वरूप में स्थिति हो। तो कल के श्लोक में तो नैष्टिकम शांति, शांति नैष्टिकम, नैष्टिकम ऐसी शांति मिल जाती है, खंड शांति, शांति मापनुति नैष्टिकम, जो कभी खंड नहीं होती। तो धीरे 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 हम इस वाक्य को पकड़ के रखें ज्ञान योग में। और भक्ति योग में ये कहेंगे सब परमात्मा का है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार, वहां अनात्मा आत्मा की बात नहीं है। भक्ति योग वहां केवल भगवान, भगवान का कर्म कर रहा हूँ, भगवान के द्वारा, भगवान की दिए हुए शरीर भगवान ही कर रहा है, भगवान ही कर रहा है, मेरा इनके कोई संबंध, वहां भी देखो संबंध विच्छेद है। वहां वो परमात्मा को अर्पण करके, परमात्मा को अपना कोई संबंध नहीं है, ना मैं करता हूँ ना मैं फल भोगता हूँ, मेरा कोई इनके साथ संबंध नहीं है। मैं तो जो हूँ शुद्ध चैतन्य परमात्मा के सब कुछ है, उन्हीं के दिए हुए शरीर, उन्हीं के लिए, मेरा इसमें किसी न कर्म के साथ संबंध न किसी के साथ संबंध। ये दृष्टिकोण है भक्ति योग। तो किसी से रास्ते चले, तो ज्ञान योग व्यवस्थित की अभी बात चल रही थी, अभी हम सत्य संशुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि हो गई। चूंकि अंतःकरण के साथ जो अशुद्धि थी, हमारा उसके साथ तादाद भी नहीं। हम कहते हैं भाई मैं तो भगवान का अंश हूँ, मेरा संबंध भगवान के साथ है। तो इस चीज को जब हम बार बार बैठाएंगे कि मैं वो चेतन तत्व हूँ जिसने अज्ञान के कारण जो ये अपरा प्रकृति है, भगवान ने 7वें अध्याय में जो 2 प्रकृति कही है, मेरा स्वभाव है, मेरी अपरा प्रकृति है, मेरी परा प्रकृति है। लेकिन परा प्रकृति ने जगत को धारण कर लगा, जगत है नहीं, वो कहते हैं काल्पनिक है, जिसको कहते हैं ब्रह्म का विवर्त है। तो इस काल्पनिक जगत को जो जागृत अवस्था में महसूस होता है, स्वप्न में नहीं पता चलता, इस जागृत अवस्था के जगत को उसने धारण कर रखा, मतलब अपना संबंध बना रखा है। धारण का ऐसा नहीं वो सर पर रख रखा है, उसने अपना संबंध बना रखा है इसके साथ। तो संबंध बनाने के कारण कभी सुखी, कभी दुखी, कभी खुश, कभी कुछ, इनके साथ उसका संबंध हो जाता है, गुणों के साथ संबंध हो गया। क्योंकि जैसे अहम के साथ संबंध हुआ, तो जो अहम है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति का है। तो प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, तो जो अक्रिय थे हम क्रिया के साथ हमारा संबंध हो गया। तो बेसिक चीज को, इसलिए दैवी संपदा भी और आसुरी संपदा की जो बात चल रही है, तो ये आसुरी संपदा को दूर तब तक नहीं होगी जब तक हमें ये ना हो कि हमारा स्वरूप क्या है, हमारा जो वास्तविकता है, वास्तविक में है कौन। तो जैसे हमें लगता हम हैं कौन, तो दैवी संपदा तो हमारा स्वरूप है। मतलब जो चेतन तत्व है उसमें कोई अशुद्धि थोड़ी, ना उसमें कोई मलिनता है, ना उसमें कोई क्रिया है। तो हम तो वो चेतन तत्व हैं। हमने अपरा प्रकृति के साथ जो संबंध बना रखा है, मान रखा है, संबंध है नहीं, जो मान रखा है इसको कह नहीं मैं ये नहीं हूं। ये बात बार बार जैसे हमें अपना नाम रूप, अपनी जाति, अपना विषय में हमें हमेशा याद रहता है, ऐसी इस बात को तो मुझे लगता है कि हम रोज थोड़ा सा, एक ही जो सेंटेंस है कि मैं वो चेतन तत्व हूं, लेकिन अज्ञान के कारण मैंने अपने आप को मैं हूं, मैं के साथ जो जोड़ रखा, मैं शरीर में, ये मैं नहीं हूं। इससे मैं जीव बन गया, और जीव बन गया तो सुख दुख प्रकृति के जो भी कुछ है इन सबको मैं भोगता रहता हूँ, जन्म मरण मृत्यु आती रहती है। तो करना वैसे ही है, करने के साथ हमारा जो संबंध है फिर कम होने लगता है। मतलब करते हुए ये रखे कि देखो ये सब इंद्रियों से हो रहा है, या परमात्मा एक रास्ते को पकड़ के चला, या तो ये सोचे कि इंद्रियों के द्वारा हो रहा है, गुणों के द्वारा हो रहा है प्रकृति, या परमात्मा परमात्मा कर रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा। तो किसी एक बात को पकड़ना ज्ञान योग भक्ति योग में से।
तो इसलिए जो है धीरे धीरे हमारे रजोगुण कम होता चला जाएगा। तो जब मैंपन कम हो रहा है ना, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, ये बात खत्म हो गई। क्योंकि मैं ही खत्म हो रहा है, जो मैं है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। जब मैं कम होने लगता है तो रजोगुण की जो क्रियाएं ये कम होने के साथ संबंध कम होने लगता है। और रजोगुण के ऊपर जो एक बात और याद रखिए, रजोगुण जो राग है इसके ऊपर अज्ञान टिका है। मतलब तमोगुण जो है इसके ऊपर टिका हुआ। तो जैसे रजोगुण कम होता है तो तमोगुण का आधार खत्म हो गया ना। तमोगुण टिकेगा कहाँ से? राग पे टिका हुआ है। राग पे अज्ञान टिका हुआ है। अज्ञान मतलब मोह। जब अर्जुन को राग हो गया कि मेरे दादाजी हैं, ये द्रोण तो मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे चाचा हैं, इनको मार के तो कैसे मैं मतलब राज को भोगूंगा। तो राग जो था कि मेरे दादा हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, राग था। इसके ऊपर उसका मोह टिका हुआ था। अगर उसके अंदर राग ना होता तो मोह नहीं होता। राग पे मोह टिक गया। तो जो हमारा राग है संसार के साथ जो, या शरीर के साथ, इसको अंदर से कम करना, बाहर से कुछ नहीं करना। मतलब ना कागज पे लिखना ना कुछ करना, बस बार बार इसको चिंतन करना। बार इस पे थोड़ा सा, दुकान पे बैठे हुए वर्मा जी और जो जहाँ बैठा है वो दिन में आंख बंद करके इसके ऊपर थोड़ा सा बस 1-2 मिनट के लिए, जैसे कोई सवाल याद करते हैं ऐसे, जब मंत्र का जाप करते हैं ऐसे जाप करना कि ये मैं नहीं हूँ। कहते हैं जो मान्यता हमने मान रखी है अपने अंदर वो धीरे धीरे ढीली होने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है बिल्कुल ढीली हो जाती है, मन में यही भाव बैठ जाता है, देखो मैं तो वही आत्म तत्व चेतन तत्व, लेकिन मैंने कितने अनंत जन्मों से मैं इस अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु इसमें घूम रहे हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ये वाला चिंतन पे, इस पे फिर सारे श्लोक ही क्लियर हो जाते हैं। सर्व कर्माणि मनसा, जो आज 13वां अध्याय श्लोक करना था, सुखम बसी, बसी मतलब सब उसके बस में हो जाती है इंद्रियों में। क्योंकि फिर वो कहता है मैं तो चेतन हूँ, ये सब तो जड़ है, मैं इनके बस में क्यों हो जाऊंगा जड़ के। भाई चेतन के भी जड़ के बस में हो सकता है। कभी खंबे को हमने पकड़ रखा है, मान लो कहते हैं खंबे को हमने पकड़ लिया और हम ये कहते हैं खंबा मुझे नहीं छोड़े, तो सब लोग कहते हैं यार तूने पकड़ रखा, छोड़ दे इसको। खंबा तुझे कैसे पकड़ सकता है? क्योंकि इसे तो अकल ही नहीं पकड़ने की। हमने खंबे को पकड़ रखा, हम चिल्ला रहे हैं कि खंबे ने मुझे पकड़ लिया, तो वो कह रहे तू छोड़ दे, तूने पकड़ा छोड़ दे। तो ऐसे जो खंबा है वो जड़ प्रकृति जो है, ये खंबा है, हमने इसको पकड़ा, हम चेतन है, हमारे अंदर विवेक है। तो हमने इस जड़ प्रकृति को पकड़ लिया और हम ये कहते हैं मुझसे छूट, ये मुझे नहीं छोड़े, मैं तो छोड़ना चाहता। तो कहते हैं चूंकि हमने पकड़ा है तो हम ही छोड़ेंगे, हम चेतन है, ये जड़ तो मैं पकड़ ही नहीं सकता, लेकिन हमने ऐसा संबंध बना रखा है उसके साथ और ये मानते हैं तो वो बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन छूटता नहीं। हम सबका ये मतलब ऐसा नहीं है व्यवहार में आके, लेकिन फिर वहां फिर आंख बंद के चिंतन करें कि मैं इन सबसे अलग हूँ, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, शरीर की मृत्यु से मेरी मृत्यु नहीं होती, ना मेरा जन्म होता है। तो ये थोड़ा सा चिंतन करने से ना, सुबह स्वाध्याय भी हम बहुत कर चुके हैं, श्रवण भी खूब कर चुके हैं, सत्संग भी खूब कर चुके हैं, तो थोड़ा सा कुछ चीजों के ऊपर हमें कभी कभी आंख बंद करके और वह विचार करना है, ताकि धीरे धीरे जो अंदर के भाव हैं, जो पकड़ है, वो किसी तरह से ढीली हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हाँ वर्मा जी, स्वामी